8। जब भी हमारे साथ अचानक कुछ होता है, उस हादसे को हम कभी नहीं भूलते, और जितनी बार वो याद आता है, हम फिर से सहम जाते हैं, और वो खौफ एक बार और हमें उस हादसे की याद दिलाता है। मेरे एक अंकल थे, वो ये बात हमेशा कहते थे, ये अचानक होने वाले इंसिडेंट्स में हमारा रोल डे 1 से लिखा होता है, बस सिर्फ हम ही उससे अनजान रहते हैं। लेकिन वो वक्त, वो जगह और वहां की एनर्जी हमारे इंतजार में रहती है। आदित्य और उसके दोस्त उस दिन पार्टी के मूड में थे, लेकिन कुछ तो था जो उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन सब का रोल उस इंसिडेंट में पहले से ही डिसाइडेड था। हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य अम्बटकर। 2006 की बात है ये। हमारा एक दिन प्लान बना कि भाई नाइट आउट करेंगे। तो एक हमारा दोस्त था सूरज करके, उसके घर पे हमने फिर रहने का प्लान बनाया। तो हम शाम को सब कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये वो सब लेके हम सब इकट्ठा हो गए। तो अचानक क्या हुआ कि जैसे हम रात को 9, साढ़े 9 बजे सब लोगों का प्लान बना कि भाई रात को कहीं घूमने चलेंगे। तो वहां से हमारा यवतमाल से एक दोस्त आया। अचानक ही उसका बिहेवियर हमारे साथ एकदम से ही चेंज हो गया। एकदम उसकी बातें करना, ये वो सब चेंज हो गया। दोस्त का नाम था दिनेश। तो अचानक हमारे साथ बात करते करते हम देखते उसके बाल पूरे ऊपर खड़े हो गए। तो हम थोड़े शॉक हो गए कि इसको क्या हो गया, और बात करने का लहजा वगैरह सब चेंज हो गया उसका। तो वो सूरज ने हिम्मत करके उसके पास गया, तो उसने उसको जस्ट एक छोटा सा पुश किया। काफी दूर आके वो खड़ा हो गया, मतलब काफी दूर पुश हो गया वो। उसने हाथ में रिमोट लिया, दीवार के ऊपर पटका, रिमोट के 2 टुकड़े हो गए। तो हम सब डर गए कि इतना वियर्ड इसका बिहेवियर कैसे क्या हो गया ये सब कुछ, और एकदम उसके बाल खड़े हो गए। तो हम खुद ही एकदम डर गए, क्योंकि हम खुद भी तब बच्चे ही थे। तो हमने फिर जैसे तैसे उसको कुर्सी से बांध के, वो हमारे वश में ही नहीं आ रहा था, मतलब उसकी ताकत कुछ और ही थी। तो जैसे तैसे उसको हम बांध के ये वो करके एक जगह पे समूह हमने उसको स्टेबल किया। उसके मम्मी पापा को हमने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो यवतमाल में रहते थे वो ऑफकोर्स, और तब रोड्स भी इतने अच्छे नहीं थे। तो उसके माँ बाप ने, यानी उनके अंकल आंटी ने हमको बोला कि भाई तुम्हारे लेवल पे जो करना है देखो, हम कल सवेरे तो वहाँ पे आ ही जाएंगे। तो हमको कुछ सूचना नहीं, हम ये सब नागपुर की कहानी है। तो हमारे नागपुर से एक जाम सावड़ी करके एक हनुमान जी का मंदिर है, जो हमारे एकदम नजदीक है, 150 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमने ऐसे सोचा कि हमको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है, ये वियर्ड है, सब कुछ ना कुछ तो गलत तो हो रहा है। तो हम रात को 1 बजे यहाँ से जाम सावड़ी के लिए निकले, और एक टेंटेटिवली हम 4:30 बजे वहां पे पहुंचे। वहां पे हनुमान जी की आरती होती है। आरती जैसे होना चालू हुई तो हमको पता चल गया कि इसके साथ कुछ अलग हो रहा है। और वहां पे एक बाबा थे। वो बाबा ने जब उनको पूछा कि ये सब कौन है और क्या है, तो एक यानी जहाँ पे हम रह रहे थे वहां पे ही प्रताप नगर करके एरिया है। प्रताप नगर एरिया में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, और उसके सर पे चोट लगने के कारण बॉम्बे चैट करके है वहां पे हम पानी पूरी वगैरह खाने हम लोग भी जाते थे। तो वहां पे एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट में उसकी वहां पे डेथ हुई थी। तो वो लड़की ने कबूल किया कि हाँ, मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और मुझको अभी तक तृप्ति, यानी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली करके इस लड़के के शरीर में घुसी हूँ। तो वो बाबा ने जो कुछ है वहां पे पानी वगैरह दे के सब उसको जब शांत किया, और फिर हम सब लोग दूसरे दिन शांति से घर में आए। उसके मम्मी पापा आए। तो वो वो ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे जिंदगी में कि मुझको लगता नहीं कि जब तक कि मैं खत्म होऊंगा तब तक ये मेरे जहन से निकलेगा। ये आदित्य को लगता है कि ये सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन ये उन्हीं के साथ क्यों हुआ? अगला एक्सपीरियंस है वरुण और उसके दोस्तों का, जो कैंपिंग करने गोवा गए थे। मेरा नाम वरुण है, और मैं अपने दोस्तों के साथ एक गोवा का ट्रिप प्लान कर रहा था। तो हमने सोचा कि अंजुना बीच है, बागा बीच है, कलिंगुट बीच है, ये तो रेगुलर बीचेस हो गए, कुछ अलग चलते हैं, कुछ
एक्साइटिंग करते हैं। तो हम पहुंच गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे एक बीच में। पर जाने के रास्ते पे ना हमारे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ कि हम जितना आगे बढ़ रहे थे, बार बार वो 2 घंटा ही दिखा रहा था, और जो हमारा 2 घंटे का ट्रिप हुआ वो 5 घंटे लग गए हमें पहुंचते पहुंचते। एनीवेज, हम बीच पहुंचे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल बीच। तो हमने अपनी कैंपिंग वहीं की, और मैं और गौरव हम निकल पड़े बीच के तरफ। फिर और एक अजीब किस्सा ऐसा हुआ कि गौरव को पानी से बुलबुले उठने की आवाज आई। उसने उसके तरफ देखा बुलबुले के, तो उसमें से आवाज आई उसकी। गौरव डर गया। मैंने उसको पूछा, क्या हुआ गौरव, तू इतना डर क्यों गया है, बुलबुल ही तो है। कहता है बुलबुले से मेरी आवाज आ रही है। तो मैंने उसके तरफ से देखा और बोला, पागल है, कुछ भी बोलता है, चल कैंप साइट। तो हम आए कैंप साइट, हमने बॉनफायर किया, चिकन विकन खाया, बियर शेयर पी, और हम सो गए बढ़िया। तो 2 लोग नीचे सोए थे कार में, और हम मतलब मैं और गौरव ऊपर सोए थे। रात में धड़ाम पानी में एक आवाज आई, उससे सबकी नींद खुली। तो हमने देखा कि वहां पे अनूप नहीं है। तो हम सोचे ये आवाज शायद अनूप की तो नहीं थी। तो हम दौड़े उस आवाज की तरफ, तो हमको अनूप पानी में दिखा। तो हम दौड़ते हुए गए और अनूप को पानी से निकाला। बेचारा बहुत डर गया था। उसको बैठाया गाड़ी में, हीटर शुरू किया, और हम लोग ने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे कुछ फिशी सा हो रहा है, चलो हम निकलते हैं। वापस जाते टाइम हमको एक गांव दिखा। हम गांव में रुके और गांव में पूछा, ये मतलब हमारा वहम है कि सही में ये हादसे हो रहे हैं। तो गांव में एक आदमी ने बोला कि यहाँ बहुत सालों पहले एक शमशान घाट हुआ करता था, और बस उन्हीं की कुछ रूहें हैं जो घूम रही है। तो कभी भी ऐसी चीजें होती ही रहती है इधर। बस वो दिन था, और आज का दिन, ना हमने ट्रिप प्लान की और ना बीच गए। वरुण का दोस्त शायद लकी था, जिसे टाइम पे हेल्प मिल गई। अगला एक्सपीरियंस है वीरेंद्र का, जो खुद उस हादसे तक पहुंचा। हाय, तो मेरा नाम वीरेंद्र है। तो ये स्टोरी बहुत पहले बचपन में घटी थी मेरे साथ। आई डोंट नो क्या हुआ था, क्या इल्यूजन था, बट मैं रत्नागिरी मेरे दादाजी के गांव गया हुआ था गर्मियों की छुट्टियों में। तो वहाँ मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट खेलते खेलते गलती से मुझसे मेरे भाई को बैट लग गया। तो अब ऑब्वियस सीधी सी बात है, बैट लगा है तो वो अब उसको अच्छा नहीं लगा, वो मेरे को मारने दौड़ा। तो जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ना शुरू हुआ, तो मैं एकदम ना इधर देखा ना उधर देखा, उसको मतलब बचने के लिए उससे भागना मैंने शुरू किया। तो मैं इतनी ज़ोर से भागा, भागते भागते मेरे दादाजी के कुछ खेत थे, वो भी बीच में आए, सब कुछ आया। तो और मुझे थ्रू आउट लग रहा है कि मेरा भाई मेरे पीछे भाग रहा है, और मेरे पीछे मतलब वो है हमेशा भागे जा रहा है। और मैं ऐसे भाग रहा हूँ जैसे मेरे को नहीं पता कि कुत्ता पीछे पड़ जाता है, ऐसे कोई भागता है, तब ऐसे भाग रहा था मैं। तो भागते भागते एकदम जब तक पैर सुन नहीं हो गए, सांस मतलब एकदम उखड़ गई, हाफ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो रियलाइज़ किया कि पीछे कोई है ही नहीं, और मैं किधर आ गया हूँ, गांव के कौन से हिस्से में आ गया हूँ, वो भी मुझे उसका ठीक से आइडिया अंदाज़ा नहीं है। तो मैं इतना थक गया था, तो हाफ रहा था बहुत ज़्यादा। तो सामने कुछ तो ऐसा मोनेस्ट्री से दिखा, पुराना मतलब टेम्पल है, मोनेस्ट्री समझ नहीं आता कि बहुत थोड़ा डेमोलिश था वो, और समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वहाँ से मतलब मेरे पीछे से, फिर मतलब मैं उसको अपनी बैक साइड से खड़ा मतलब देख रहा हूँ आसपास और क्या है, कहाँ से वापस जाने का रास्ता है। तो एक पंडित जी वहाँ से कहीं से तो पीछे आए और मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और बोले
ये वर्ड्स मेरे को उनके हमेशा लाइफ टाइम याद रहेंगे। और ऐसे बूढ़े, एकदम बूढ़े, धोती कुर्ता पहना हुआ है, बोले कि क्या हुआ बबुआ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे भागते भागते इधर आ गया हूँ वापस, ठीक से पता नहीं है किधर जाना है। उनको बताया कि कहाँ से, कौन से गांव से हूँ, क्या है। तो उन्होंने मेरे को पानी दिया। तो अब मैं पानी पी रहा हूँ और इधर उधर देखे जा रहा हूँ कि किधर है, और अकेला था, डर भी लग रहा था थोड़ा। तो एकदम पीछे देखा तो वो पंडित जी गायब हो गए। और ऐसा नहीं कि जैसे आपके आसपास कोई रहता है और जब कोई चल रहा होता है तो उसकी भी आवाज़ आती है, समझ आता है कि इधर से कोई गुजरा है या फिर कुछ है। वो सडन गायब हो गए, मतलब ऐसा लगा कि खड़े खड़े कोई अभी खड़ा था और गायब हो गया। तो मैं इतना डर गया, वहाँ से मैं भागा और एकदम कहीं तो जैसे बीच में बेहोश हुआ, क्या हुआ पता नहीं। पर जब वापस आँख खुली तो मेरे सामने, मतलब मेरे परिवार और दादाजी सब लोग बैठे थे, सब भाई बहन छोटे की, और बोले कि क्या हुआ, क्या ऐसे कैसे बेहोश हो गए। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक मोनेस्ट्री देखा था, और मतलब बहुत डरा हुआ था मैं उस समय, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो बात दोबारा याद करता हूँ तो अभी भी पसीने आ जाते हैं। तो उनको जब बताया कि ऐसे ऐसे एक मोनेस्ट्री दिखा, मंदिर दिखा, और ऐसे पंडित जी आए, पानी दिया और अचानक से गायब हो गए। तो तब मेरे दादाजी ने, मतलब उस वक्त तो नहीं बोला क्योंकि सब बच्चे थे और सब बाकी सब डर ना जाए, तो ऐसे थोड़ा कुछ देर बाद शाम में बताया कि वहाँ पे पहले के टाइम पे एक मंदिर हुआ करता था, और वो मंदिर में पुजारी थे, और मतलब बहुत अच्छी एक कोई तो मूर्ति थी ऑफिस, और प्रीशियस मूर्ति थी सोने की। ऐसे सब बताते हैं कि सोने की अच्छी भगवान की मूर्ति थी। वो पंडित जी वहाँ रहते थे, रखवाली करते थे, पूजा करते थे। तो एक दिन वहाँ चोरी हुई, तो वो चोर आए और मंदिर में से ऑब्वियसली मूर्ति चुराई और वो पंडित जी को मार दिया। तो उसके बाद से ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे वो पंडित जी अभी भी उसी लैंड पे, उसी एरिया पे घूमते हैं, दिखते हैं उन चोरों को, मतलब ऐसे उनका इंतज़ार करते हैं कि ये अब आएंगे और मैं इनको सबक सिखाऊंगा। ऐसा सब गांव की कहानी है, वो कुछ भी होता है। पर मेरे साथ ये हुआ था, और बाद में मतलब मैं अपने दादाजी के साथ जाके जगह जगह हर गांव देखा कि किधर है वो मंदिर, किधर ऐसी, फिर वापस जगह। तो मेरे को कभी वो मिला ही नहीं, ना मंदिर मिला, ना ऐसा कोई पंडित मिला। पर हाँ, ये मेरे साथ एक बचपन में चीज़ हुई थी जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं जितनी बार ये एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ उतनी बार मुझे मेरे अंकल की बात सच लगती है, और बस यही सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में एक खौफ पैदा हो जाता है कि ना जाने कौन सा हादसा हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारा रोल तो पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।